नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची घोषित कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए अकोला मतदाता संघ से फिर से एक बार सांसद संजय धोत्रे के पुत्र अनूप धोत्रे को टिकट दी गई है, जिसके कारण अन्य कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त हो गई है। कई ऐसे सीनियर पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में हैं जो इस उम्मीदवारी के लिए हकदार थे, लेकिन उन्हें पीछे रखकर वंशवाद को बढ़ावा देना शुरू किया है, जिसके परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकते। अकोला लोकसभा मतदाता संघ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनूप धोत्रे की उम्मीदवारी घोषित की गई है, जिसके कारण कई लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची घोषित की है। इससे पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की पहली सूची घोषित की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र का एक भी उम्मीदवार नहीं था, परंतु दूसरी सूची में महाराष्ट्र के 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें नागपुर से नितिन गडकरी, रावेर से रक्षा खलसे, पुणे से मुरलीधर मोहोळ, बीड से पंकजा मुंडे, अहमदनगर से सुजय विखे पाटिल, चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार, अकोला से अनूप धोत्रे, धुलिया से सुभाष भामरे, नांदेड़ से प्रताप पाटिल चिखलीकर, सांगली से संजय काका पाटिल को उम्मीदवारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची घोषित की है। उसके दूसरे ही दिन अकोला के उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल अकोला पहुंचे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद साधते हुए बैठक ली। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी करीब आ गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर इस मंथन सभा में क्या निर्णय हुआ, किस प्रकार की बातचीत की गई और भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए गए, यह आने वाले समय में आपको पता चलेगा। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा कपड़ा मंत्री चंद्रकांत पाटिल गुरुवार 14 मार्च को अकोला जिले के दौरे पर पहुंचे। सुबह 9 बजे शेगांव से वह अकोला पहुंचे। सुबह 10 बजे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उनका आगमन हुआ। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक में उन्होंने शिरकत की। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसे देखते हुए मंत्री महोदय का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान मंत्री महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मिलकर बैठक ली और आगामी लोकसभा की रणनीति पर प्रकाश डाला। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। किसी भी हालात में अकोला लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है, इस प्रकार का निर्देश भी मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दिए हैं। अग्रसेन चौराहे पर स्थित फ्लाईओवर ब्रिज पर दो वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें एपे और टिप्पर के बीच यह जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एपे में बैठा हुआ क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही रामदासपेट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी, जिन्होंने नागरिकों की सहायता से घायल क्लीनर को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने फिलहाल टिप्पर को जब्त किया है और टिप्पर का चालक फरार बताया जा रहा है। अकोला शहर के अग्रसेन चौराहे के पास के फ्लाईओवर ब्रिज पर अनियंत्रित एपे और टिप्पर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों वाहनों की टक्कर आमने सामने से होने के कारण एपे का सामने का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया और उसमें सवार क्लीनर बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे के बाद टिप्पर चालक ने अपने वाहन को छोड़कर वह वहां से फरार हो गया। घटनास्थल पर रामदासपेट पुलिस पहुंची थी। इस घटना के कारण यातायात प्रभावित हो गया था। यह टिप्पर रेलवे स्थानक की ओर से अशोक वाटिका की ओर जा रहा था, जबकि एपे यह टाइल्स का माल भरकर अग्रसेन चौराहे की ओर जा रहा था। इस दौरान दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में एपे क्लीनर अब्दुल रफीक घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नागरिकों की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाया। आगे की जांच रामदासपेट पुलिस कर रही है। पुलिस ने टिप्पर को जब्त किया है। में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है, फिर भी अकोला के मुख्य बस स्थानक पर बस यात्रियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। रोजाना हजारों की संख्या में बस यात्री मुख्य बस स्थानक पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन यात्रियों को सुविधा देने के बजाय असुविधा दी जा रही है। मुख्य बस स्थानक के सभी पंखे बंद रखे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है,
जिसके कारण यहाँ आने वाले नागरिक काफी परेशान हो रहे हैं। बस स्थानक सहित बस व्यवस्थापन को लाखों रुपए की आमदनी देने वाले यात्री ही जब परेशान है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का कामकाज कैसे चल रहा है। सुबह से ही गर्मी का एहसास होने लगा है। भीषण गर्मी के कारण मार्च महीने में ही लोगों को मई महीने का एहसास होने लगा है। गर्मी का यह आलम मार्च माह में ही है तो मई महीने में क्या होगा इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई है, जिसके कारण बस विभाग को अच्छा फायदा हो रहा है। पहले ही महाराष्ट्र बस सेवा घाटे में चल रही है, अब जब यात्रियों की भीड़ बस स्थानक पर उमड़ने लगी है तब ऐसे समय में यात्रियों को सुविधा देने के बजाय परेशान काम किया जा रहा है। भीषण गर्मी रहने के बाद भी मुख्य बस स्थानक के सभी पंखों को बंद रखा जा रहा है, जिसके कारण उमस की वजह से यात्री बस स्थानक के प्लेटफॉर्म पर बैठने की बजाय बाहर खड़े रह रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पीने के पानी की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं और उन्हें पानी की बोतल खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है। यहाँ लगाए गए पंखे और टेलीविजन सेट बंद पड़े हुए हैं, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए बस यात्रियों को आवश्यक सुविधा देने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। अकोला शहर में यातायात की सुविधा के लिए स्वयंचालित सिग्नल प्रणाली लगाई गई थी, जिसके लिए लाखों रुपए भी खर्च किए गए थे। कुछ दिनों तक यह सिग्नल प्रणाली व्यवस्थित रही, लेकिन अब शहर के अधिकांश सिग्नल प्रणाली बंद पड़ गई है, जिसके कारण रात के समय दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। संबंधित विभाग ने इस ओर ध्यान देते हुए स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली को तुरंत दुरुस्त करते हुए इसे शुरू करना चाहिए। इस प्रकार की मांग स्थानीय नागरिकों के अलावा वाहन चालक कर रहे हैं। अकोला शहर में प्रमुख मार्गों पर स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली कार्यान्वित की गई है। कुछ दिनों तक सिग्नल प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रही, उसके बाद सिग्नल प्रणाली पूरी तरह से बंद पड़ गई है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। विशेषकर अकोला के गांधी मार्ग पर शाम से लेकर देर रात तक भारी यातायात लगा रहता है। अब रमजान का महीना भी आरंभ हो गया है, जिसके कारण नागरिक बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए गांधी मार्ग चौराहे पर आते हैं। यहाँ के सिग्नल पूरी तरह से नाकाम होने के कारण दुर्घटना के साथ साथ चोरी की घटनाओं के लिए कारणीभूत साबित हो सकता है। स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली को लाखों रुपए खर्च कर लगाया गया है, फिर भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांधी मार्ग के अलावा अन्य जगहों के सिग्नल भी बंद पड़े हुए हैं। आने वाले त्योहारों को देखते हुए नागरिकों की भीड़ यहाँ लगने वाली है, जिसे देखते हुए सिग्नल प्रणाली को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। क्लब टेंडर के विरोध में स्वतंत्र इंजीनियर एवं ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक रीट पिटीशन दाखिल की गई है। न्यायालय ने उसे दाखिल भी कर लिया है। इन ठेकेदार और इंजीनियरों का कहना है कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। 2 अप्रैल को सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों को उच्च न्यायालय ने हाजिर होने के लिए कहा है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग में कार्यरत छोटे ठेकेदारों को काम नहीं मिले, इसके लिए सरकार द्वारा क्लब टेंडर शुरू किया गया है। इन छोटे ठेकेदारों पर अन्याय किया जा रहा है। इसके विरोध में स्वतंत्र इंजीनियर एवं ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय नागपुर में रीट पिटीशन दाखिल की गई है। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने यह पिटीशन दाखिल की है और 2 अप्रैल को सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रहने की नोटिस जारी की है, जिसके द्वारा हमें न्याय मिलेगा, इस प्रकार की अपेक्षा स्वतंत्र इंजीनियर एवं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी ने पत्रकार परिषद में व्यक्त की है। इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचा अध्यक्ष मनोज भानराव, आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग या कार्यालयामध्ये कामे करणारे कंत्राटदार आहोत। क्लब टेंडर शासनाने करू नये याकरिता आम्ही शासनाच्या दरबारी अनेक वेळा न्याय मागणी केलेली आहे, परंतु शासनाने आमच्या न ऐकता क्लब टेंडर काढलेले आहेत। त्यामुळं त्याचा विरोध करण्याकरिता आम्ही माननीय उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठामध्ये रीट पिटिशन दाखल केलेली आहे। त्यामध्ये न्यायालयाने शासनाला नोटिसेस बजावलेले आहेत। त्या नोटिसेसमध्ये 3 आठवड्याचा वेळ शासनाला माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे।
त्यामध्ये 2 एप्रिल 14ला त्याची विक्वाद ठेवण्यात आलेला आहे. मार्च एंडिंग के नाम पर बिजली महावितरण कंपनी द्वारा नागरिकों को नाहक परेशान किया जा रहा है। मार्च एंडिंग के पहले बिजली के बकाया बिल अदा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मीटर निकालने के प्रकार भी हो रहे हैं, जिसे लेकर युवक कांग्रेस द्वारा महावितरण कंपनी पर मोर्चा निकाला गया और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। इसके बाद भी यदि अगर कार्रवाई जारी रहती है तो युवा कांग्रेस द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इस प्रकार के संकेत दिए गए हैं। महावितरण कार्यालय की ओर से मार्च एंडिंग के नाम पर आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की सूचना न देते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर युवक कांग्रेस कमेटी की ओर से महावितरण कार्यालय पर धड़क मोर्चा निकाला गया। महावितरण कंपनी नागरिकों के साथ मार्च एंडिंग के नाम पर किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देते हुए गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। किसी भी प्रकार की सूचना न देते हुए बिजली आपूर्ति खंडित करना, मीटर निकाल कर ले जाना, ऐसे प्रकार हो रहे हैं। ग्रीष्मकाल आरंभ होने के कारण बिजली के अभाव में आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके खिलाफ युवक कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष आकाश कवड़े के नेतृत्व में महावितरण कंपनी पर मोर्चा निकाला। इस अवसर पर यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को कारण पूछा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान युवक कांग्रेस ने संकेत दिए, यदि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर युवक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। यदि आप पर किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, यदि आपके पास किसी भी प्रकार के समाचार होते हैं, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर संपर्क करें, हम आपको जरूर न्याय देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।